स्कूल टॉपर हूँ, मेरे अच्छे मार्क भी हैं सरकारी नौकरी में, लेकिन सरकार की गलत नीतियों की वजह से हम आज सड़कों पे हैं। युवा कई सारे आत्महत्या कर चुके हैं इस मैटर पे। सरकार की अब तक कोई कान में जूं तक नहीं रेंगता। वोट दिया था इसके पहले, भाजपा को। और इस बार किसको देने का मूड बना रहे हैं? अभी तो मूड बनाओगे जो हमारे हित की बात करेगा, जो नौकरी देगा उसी वोट देंगे। भाजपा को वोट दिए थे, लेकिन नौकरी की उम्मीद की तो नौकरी निराश है। 2 करोड़ रोजगार की बात की थी प्रधानमंत्री जी ने हर साल। कुछ नहीं दिया, निराश है हम, बहुत निराश है। निराश है, रोजगार की उससे बहुत निराश है। 5 साल से यूपी में भर्ती नहीं आई। जाने के लिए भी तो भैया रोजगार चाहिए, मंदिर जाने के लिए भी तो पैसा चाहिए। फ्री में तो कोई ले नहीं जाएगा मंदिर हमको, जब रोजगार मिलेगा जब भी तो मंदिर जाएंगे हम। मंदिर में जाने के लिए भी भाई आरती और पूजा के लिए भी पैसा लगता है वहाँ पे तो, और यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए ट्रेन की टिकट लगती है, वो कौन देगा हमको? जब नौकरी नहीं होगा तो कौन देगा हमको वहाँ जाने के लिए? भाजपा सरकार है योगी जी की, 2018 की वैकेंसी आई है, अब तक कोई टीचर की वैकेंसी नहीं आई, तो 5 साल में अभ्यर्थी क्या कर सकता है? अगर अभी इनके पास समय है, अगर इन्होंने कुछ सुधार कर दिया तो हो सकता है कुछ, नहीं तो मामला उल्टा हो जाएगा। नमस्कार। 2024 चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, बस चंद महीने बचे हुए हैं इलेक्शन को लेकर। अभी हम दिल्ली के कनॉट प्लेस पे मौजूद हैं। देश विदेश से यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ पे हमें कुछ युवा साथी मिले। इनसे जानेंगे कि 2024 का चुनाव किस मुद्दे पे होने वाला है और युवाओं का मत किस तरफ जा रहा है। क्या वो फिर से मोदी जी की तरफ जाएंगे या फिर राहुल गांधी की तरफ जाएंगे, कांग्रेस की तरफ जाएंगे, इंडिया अलायंस की तरफ जाएंगे? क्योंकि राहुल गांधी इस समय युवाओं के बीच काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। तो सबसे पहले इनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं राजस्थान से हूँ, धौलपुर से। तो क्या लगता है 2024 का चुनाव इस बार किस मुद्दे पे होगा? आप युवा हैं, किस मुद्दे पे वोट करेंगे? बिल्कुल, युवाओं तो रोज़गार के मुद्दे पे चुनाव होगा शायद इस बार, क्योंकि काफ़ी समय से देश में रोज़गार की कमी आ रही है, या फिर रेलवे सेक्टर हो या फिर टीचिंग का हो या अन्य सेक्टर हो। गवर्नमेंट सेक्टर में जो सरकारी क्षेत्र में नौकरियों की कमी आई है, प्राइवेटाइजेशन किया है उससे, या किसी भी हालत से कैसे भी ये देश मध्यम वर्गीय परिवारों का ज़्यादा देश है, इसमें ज़्यादा लोग मध्यम वर्गीय रहते हैं, तो उन्हें सरकारी नौकरी की ज़्यादा चाह रहती है। तो सरकार ने कहीं ना कहीं जो सरकारी रोज़गार होते हैं, रेलवे सेक्टर है सबसे बड़ा, उसमें 2019 से अब तक कोई वैकेंसी नहीं दी है। 5 साल के रेगुलेशन में ऐसी इतना बड़ा सेक्टर है, सबसे ज़्यादा रोज़गार देता है, तो इस सेक्टर में हर साल रोज़गार आने चाहिए। तो इस पर भी सरकार को कुछ करना चाहिए। तो आप लोग इस बार नौकरी रोजगार पे मुद्दा? बिल्कुल, जो रोज़गार की बात करेगा और रोज़गार देगा उसके लिए हम। तो क्या लगता है 5 साल में मोदी गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट में थी उसने रोजगार दिया नहीं है? जो रोज़गार देने चाहिए उस रेशियो में नहीं दिए। मैं बोल तो रहा हूँ 2019 से अब तक रेलवे में वैकेंसी नहीं है। सबसे बड़ा सेक्टर है रेलवे रोज़गार का, और भी सेक्टर है उसमें भी मुझे तो देखने को नहीं मिला रोज़गार इतना, जो गवर्नमेंट जॉब होते हैं वो। तो सरकार को इस बात पर रिफॉर्म करना चाहिए कि वो रोज़गार जब आई थी तो उन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो अभी क्या 5 साल से आप कह रहे हो कोई वैकेंसी नहीं आई है? सरकार तो कह रही है कि हम भर भर के नौकरियां दे रहे हैं। अब तक 2 करोड़ रोजगार के, अब तक 10 लाख रोजगार नहीं आए अब तक शायद सेंट्रल में, मेरे अनुसार 10 लाख भी नहीं आए। बिल्कुल 10 लाख भी नहीं आए अब तक। और इस साल भी घोषणा की हम 10 लाख। सरकार कह रही कि वो लोग बेरोजगार हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं है, जिनको घूमना है, वो लोग बेरोजगार, जिनको काम करना काम कर ही रहा है। मेरे पास योग्यता क्वालिफिकेशन, सरकार आके मेरे से पूछे मेरी क्या क्वालिफिकेशन है और मेरा बोले आज हम सरकार की गलत नीतियों की वजह से हम यहाँ सड़कों पर, मेरे 90% मार्क होते हुए भी मैं सड़कों पे डोलने, मेरे 135 थे सिलेक्शन में। वो सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज मैं सड़कों पे हूँ। नहीं, मैं आज टीचर होता सरकारी स्कूल। अच्छा, आज आप टीचर होते, लेकिन सरकार बिल्कुल गलत नीतियों की वजह से आज हम सड़कों पे हैं। यहाँ पे जिन मंत्र प्रोटेस्ट में आए हुए थे, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की कमियां हैं। इसकी वजह से सारे शिक्षक लेके पूरा तैयार हैं। बिल्कुल। इस बार कौन सी पार्टी आपको लगता है कि इस बार रोजगार के मुद्दे पे? बिल्कुल, जो पार्टियां रोजगार पे बात करेंगी और रोजगार का एक जो तथ्यात्मक प्रूफ देंगी उसके अनुसार युवा वोट करेंगे। मेरे अनुसार तो युवा। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ भैया। आप दिल्ली से? हाँ जी। तो क्या लगता है आप सरकार ने काम वाम किया, दिल्ली में रोजगार दिया है? अगर रोजगार दिया होता तो फिर हम यहाँ क्यों होते? हम भी अपनी नौकरी कर रहे होते। अच्छा, हमें घूमने का कोई शौक थोड़ी है यहाँ पे, तो कह रहे हैं कि हमने रोजगार दिया, हल्का 2 करोड़ का वादा भी किया था, और कह रहे वो लोग बेरोजगार है जिनको काम नहीं निठल्ले हैं। तो मेरी डिग्री ले जाए और मुझे नौकरी दे दे। मैं तो ये कह रहा हूँ, मुझे किसी और का कोई लेना नहीं, मेरे से मेरी डिग्री ले जाए, मेरी क्वालिफिकेशन ले जाए। अगर मैं अनपढ़ लग रहा हूँ तो फिर और भी मेरे से ज़्यादा कोई क्वालिफाइड है उसे दे दे, पर दे तो सही ये भाई है, इनको दे दे। मेरे पास डबल पीजी है, मेरे पास 2 मास्टर्स डिग्री हैं, और बिल्कुल मैं मेरा हमारे पास भी एकेडमिक रिकॉर्ड भी इतना है, मैं स्कूल टॉपर हूँ, मेरे अच्छे मार्क भी हैं सरकारी नौकरी में, लेकिन सरकार की गलत नीतियों की वजह से हम आज सड़कों पे हैं। युवा कई सारे आत्महत्या कर चुके हैं इस मैटर पे। सरकार की अब तक कोई कान में जूं तक नहीं रेंगता। आप कितने साल से गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल सर, 2018 से आज 5 साल हो गई। अच्छा, 5 साल से। तो 5 साल में ऐसा प्रेशर भी फील करते होंगे कि घर का प्रेशर है, इतने साल से तैयारी कर रहा है, तब से 5 साल से अब तैयारी करे, 5 साल से नौकरी नहीं। बिल्कुल, कई सारे साथियों ने इस नियम के, जो सरकार नियम लाई थी, इस पर कई सारे साथी यूपी बिहार कई सारी जगह सुसाइड भी कर लिए इस मैटर पे, और मेरे भी
135 आउट ऑफ 150 नंबर है, तो मुझे कैसे कोई कह सकता है कि मैं योग्य नहीं हूँ। मेरे 90% मार्क लाके भी मैं आज यहाँ सड़कों पे हूँ, तो किसकी जिम्मेदारी है ये? तो इस बार का युवा जो है 2024 में क्या रोजगार के अलावा और किस मुद्दे के साथ जाएगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है रोजगार तो आम बात है, मिलता रहे, नहीं मंदिर के मुद्दे पे वोट करेंगे कुछ लोग। क्या लगता है मंदिर के मुद्दे पे युवा वो अलग आदमी का मंदिर है और जो भी है वो आस्था का विषय है, लेकिन रोजगार उसका मूलभूत है। ये जब तक आदमी के पेट में रोटियां नहीं होंगी, जब तक खाना नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें बाद में होती हैं। जब तक उसका रोज़गार सबसे प्राथमिक आवश्यकता होती है ज़िंदगी में जीने के लिए, तो जब रोज़गार ही नहीं होगा तो ये बात ही नहीं होंगी। जब आदमी के पास खाने के लिए रोटियां नहीं होंगी तो इन बातों पे पहुंचेगा ही नहीं आदमी। मंदिर जाने के लिए भी तो भैया रोजगार चाहिए, मंदिर जाने के लिए भी तो पैसा चाहिए। फ्री में तो कोई ले नहीं जाएगा मंदिर हमको। जब रोजगार मिलेगा जब तो मंदिर जाएंगे हम। मंदिर में जाने के लिए भी भाई आरती और पूजा के लिए भी पैसा लगता है वहाँ पे तो। और यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए ट्रेन की टिकट लगती है, वो कौन देगा हमको? जब नौकरी नहीं होगा तो कौन देगा हमको वहाँ जाने के लिए? अच्छा, तो आप लोग बेसिकली इस बार जो आपका मेन मुद्दा होगा वो है नौकरी, रोजगार, ये मेन मुद्दा है हमारा। और कई भी स्टेट है, जैसे मैं राजस्थान का हूँ, राजस्थान स्टेट, वहाँ पे लोकल स्टेट में कांग्रेस सरकार है और वहाँ पे भी ऐसा ही हाल है। सरकार झूठे वादे करती हैं। जैसे हम लास्ट टाइम जाते अभी बोला 1 लाख घोषणा करेंगे, अब तक कोई घोषणा नहीं की। यूपी में भाजपा सरकार है योगी जी की, 2018 की वैकेंसी आई है, अब तक कोई टीचर की वैकेंसी नहीं आई। तो 5 साल में अभ्यर्थी क्या करें? अब 18 की वैकेंसी आई है, अब तक कोई वैकेंसी नहीं 18 से अब तक, ना TGT की, ना PGT की, ना PRT की। और PRT में BEd को 1 to 5 से बाहर कर दिया है। वो केंद्र सरकार की जो सत्ताधारी सरकार है, इसकी गलत नीतियों की वजह से आज ये हुआ है। आज करोड़ों युवा सड़कों पे, कई सारे लोगों ने सुसाइड कर लिए, युवाओं ने, उनके परिवार वाले परेशान हैं। आपकी सरकार से क्या डिमांड है? अगर आपकी हमारी वीडियो सरकार तक पहुँचे तो क्या मांगेंगे सरकार? बिल्कुल सर, ये नियम चल रहा है, 28 जून 2018 को NCT नोटिफिकेशन लेके आई, जिससे करोड़ों बीएडधारी देश के साउथ से लेके उत्तर और उत्तर से दक्षिण और इधर पूरब से पश्चिम सभी राज्यों के लिए नोटिफिकेशन आता है क्वालिफिकेशन के लिए। इस क्वालिफिकेशन को जो 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन उसको दोबारा से बहाल करें और जो तमाम परिवार हैं उनको लिए एक राहत की खबर होगी। KVS में कई सारे साथियों के 150 आउट ऑफ 180 मार्क हैं। वो परिवार इतने दुखी हैं, सदमे में वो परिवार कुछ कई सारे, मैं बोलता हूँ, सुसाइड कर चुके हैं कई सारे साथी। तो उन साथियों के परिवारों को क्या बीतती होगी, ऐसे साथियों के जो गलत नीतियों की सरकार की वजह से आज वो परेशान हैं। अच्छा, सारी सरकारें जो है पॉलिटिक्स करती, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वो भी रोजगार के मुद्दे पर मुखर रहती है। क्या कांग्रेस राजस्थान की क्या स्थिति है? वहाँ की क्या रोजगार वगैरह आते हैं, मतलब वैकेंसी वगैरह आती है? जिस मात्रा में रोजगार देना चाहिए उस मात्रा में नहीं देती। अभी 1 लाख की घोषणा की हम चुनाव से पहले करेंगे। हर साल टेट जो रीट होती है, पात्रता परीक्षा, उसको कराएंगे, लेकिन हर साल नहीं करा पाए। वादे ऐसे करते हैं, अब आते हैं चुनावों में तो मतलब इनके अलावा शरीफ कोई है ही नहीं नेताओं जैसा, और हर तरीके के वादे करते हैं और चुनाव निकलने के बाद कोई वादा पूरा नहीं करता। आप कहाँ से आए हैं? मैं यूपी मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर। तो क्या लगता है रोजगार नहीं मिला है क्या? कुछ नहीं मिल रहा। तो आप लोग प्रोटेस्ट में आए थे? प्रोटेस्ट में कितने सारे लोग थे? हम थे 400-500 बच्चे थे। 400-500 बच्चे। तो क्या मांग थी आपकी? मांग यही है BEd को PRT में शामिल करो और सिद्धि नाराजगी हमारी सरकार से। हाँ, तो किसको वोट दिया था इसके पहले? भाजपा को। और इस बार किसको देने का मूड बना रहे हो? अभी तो मूड बनाओगे जो हमारे हित की बात करेगा, जो नौकरी देगा उसी वोट देंगे। भाजपा को वोट दिए थे लेकिन नौकरी की उम्मीद किए तो नौकरी निराश है। 2 करोड़ रोजगार की बात की थी प्रधानमंत्री जी ने हर साल। कुछ नहीं दिया। निराश है हम, बहुत निराश है। निराश है रोजगार की उससे बहुत निराश है। 5 साल से यूपी में भर्ती नहीं आई। 5 साल। योगी जी तो कह रहे हैं कि युवा सब हमारे यहाँ काम कर रहा है, जिसको कुछ नहीं करना है, जिसको पढ़ना लिखना नहीं है, वही बैठा है बेरोजगार। बिल्कुल सही बात। पढ़ते लिखते नहीं है? कुछ नहीं है, सब ड्रामा चल रहा, कुछ नहीं हो रहा। आपने भाजपा को वोट दिया था? नाराजगी बहुत ज्यादा है। अच्छा, युवा नाराजगी है। हाँ। आपके यहाँ का युवा क्या सोचता है इस बार? क्या परिवर्तन चाहता है या फिर? परिवर्तन होगा जी, इस बार बढ़िया वाला परिवर्तन होगा। अच्छा, परिवर्तन होगा। तो मतलब युवा में इतनी नाराजगी है कि परिवर्तन भी कर सकता है। अगर अभी इनके पास समय है, अगर इन्होंने कुछ सुधार कर दिया तो हो सकता है, कुछ नहीं तो मामला उल्टा हो जाएगा। अच्छा, आपके यहाँ जो क्षेत्र है वहाँ पे ज़्यादातर किसके वोटर हैं, किस पार्टी के? बस जी, वहाँ तो क्षेत्रीय दल भी है, सभी तरह की पार्टी है। आप BJP को आपने बेसिकली वोट दिया था, लेकिन अभी आपको उम्मीद के हिसाब से काम नहीं मिला है। आप भी इन्हीं के साथ में? मैं तो आया था घूमने।